आज हम माहेश्वर सूत्र से आगे का देखते हैं। अचः स्वरा, स्वर जो होते हैं अच, अयुण, ऋल, ऋक, एयों, अयोच। हलो व्यंजना, हायवरट से अंतिम माहेश्वर सूत्र तक जितने वर्ण हैं वो व्यंजन में आ गए। यणो अंतस्था, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? यण। इसके बाद है शलो ऊष्माणाम, ऊष्म वर्ण। शल, शल वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा पूर्व अध्ययन से। अब सूत्रों की व्याख्या देखते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार निर्माण करने वाले सूत्र देखें। आदिर अंत्येन सहेता, आदिर अंत्येन सहेता। पदच्छेद हमने पूर्व में पढ़ा था कि हर सूत्र का एक पदच्छेद करना होता है। आदि ही अंत्येन सह इता, इसका अर्थ देखें। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण स्वयं के साथ मध्य में आने वाले सभी वर्णों का सूचक होता है। किस प्रकार से होता है? जो अंतिम वर्ण है, जैसे अच, अ, इ, उण। अयुण में अंतिम वर्ण है ण, यह इत संज्ञक है। रील, रिक में क इत संज्ञक है। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अच में अंतिम इत संज्ञक वर्ण है च। तो यह च आदि वर्ण, आदि वर्ण यानी अच में आदि वर्ण है अ। तो अ से लेके च तक जितने भी मध्य में वर्ण आते हैं उन सभी का सूचक है। अतः अच प्रत्याहार हुआ। इसी प्रकार से शल, शल श से लेके हल के ल तक आने वाले सभी वर्णों का द्योतक है। आदि वर्ण है श और अंतिम वर्ण है ल। तो अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है स्वयं के साथ मध्य में आने वाले सभी वर्णों का सूचक होता है। तो प्रत्याहार निर्माण सूत्र है आदिर अंत्येन सहेता। उदाहरण के लिए आप देखें, अच, शल, यण। यण का भी देखें, इसमें अंतिम संज्ञक ण और आदि वर्ण है य। तो य जो है हय वरट के य से प्रारंभ हुआ है। य, व, र, ल, ये चार वर्ण इसमें आते हैं। अगला सूत्र देखें, इत संज्ञक सूत्र। इत संज्ञा करने वाले सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला है इसमें हलंत्यम। उपदेश का अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। उपदेश जैसे कि तुमुन, तुमुन में, तुमुन एक उपदेश है जिसमें अंतिम हल वर्ण है न। तो न की इत संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से करेंगे। तो हलंत्यम सूत्र जो है इत संज्ञक सूत्र है। चुटु, प्रत्यय के चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा चुटु से होती है। चुटु सूत्र में चु का अर्थ है चवर्ग, टू का अर्थ है टवर्ग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इन वर्णों की जो इत संज्ञा है वो हम चुटु सूत्र से करते हैं। अगला सूत्र देखें, उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। अच अर्थात स्वरों की इत संज्ञा। अच अयोण से लेके अयोच तक पूर्व में बताया जा चुका है। ल, श, क्व, तद्धिते। पदच्छेद देखिए, ल, श, कु, अतद्धिते। ल, श और कु अर्थात कवर्ग। तो तद्धित के अतद्धित यानी अतद्धित यानी होता है तद्धित के अतिरिक्त। जो ल, श और कु अर्थात कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ है, इनकी इत संज्ञा हम किससे करते हैं? ल, श, क्व, तद्धिते से। अगला सूत्र देखिए, शह प्रत्ययस्य। प्रत्यय के आदि शकार की इत संज्ञा होती है शह प्रत्यय से। जैसे इसका उदाहरण देखें, शुण्य। शुण्य में प्रत्यय में न की इत संज्ञा, न अंतिम वर्ण है ना, तो हलंत्यम सूत्र में पुनः देखिए कि अंतिम वर्ण का हम, अंतिम जो हल वर्ण है उसका इत संज्ञा किससे करते हैं? हलंत्यम से। तो शुण्य में न की इत संज्ञा हमने की हलंत्यम सूत्र से। और श, इस श की
श प्रत्यय से इत संज्ञा होती है। तो ये 5 इत संज्ञा के सूत्र हैं, इनके द्वारा पता चल रहा है कि किस वर्ण की इत संज्ञा हम कौन से वर्ण से करते हैं। इसी प्रकरण में अगला देखते हैं, छठा सूत्र, आदिर्नि टुडवः। आदिर्नि टुडवः, इसका पदच्छेद आदि ही नी टू डू। पूर्व बताया गया, टू अर्थात टवर्ग, डू अर्थात डवर्ग। तो उपदेश में, जो उपदेश के आदि में, आदि अर्थात प्रारंभ में जो नी टू और डू है, इसकी इत संज्ञा होगी किस सूत्र से? आदिर नी टुडवः सूत्र से। देखें, जैसे कि एक पद है डुक्रिया। डुक्रिया में हल अंत्यम से अंतिम य की, माफ कीजिए, अंतिम य की इत संज्ञा हलंत्यम से होगी। और डू की इत संज्ञा किससे होगी? आदिर नी टुडवः सूत्र से। अब इत संज्ञा सूत्र ये 6 हमने पढ़े। अगला है सहेता संज्ञा सूत्र। पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लें। आदिर अंत्येन सहेता, प्रत्याहार निर्माण सूत्र भी हम इसको बोलते हैं। आदिर अंत्येन सहेता, जो आदि और अंतिम जो वर्ण है वो अपने मध्य में आने वाले वर्ण का भी द्योतक है। संयोग संज्ञा सूत्र, हलोनंतरा संयोगः। हलो नंतरा संयोगः, पच्छेद हलः अनंतरा संयोगः। अर्थात हल यानी, हल हम पहले पढ़ चुके हैं, व्यंजन वर्णों कहते हैं, हाय वर्ड से प्रारंभ, ह से। तो संयोग क्या है? तो बिना किसी व्यवधान के हल वर्णों को संयोग कहते हैं। किसे कहते हैं संयोग? बिना किसी व्यवधान के जो हल वर्ण हो। व्यवधान क्या? हल वर्ण के मध्य में अच नहीं हो, बिना अच के हो, यानी स्वर नहीं हो। इसकी व्याख्या थोड़ा और आगे देखें। स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है, इनका अत्यंत निकट होना ही संयोग कहलाता है। जैसे कि भक्त, एक शब्द है भक्त। भक्त का विश्लेषण देखें, वर्ण विश्लेषण। भ में अ मिक्स है, भ अ, आधा क, त और त में अ। तो भ के साथ स्वर है अ, तो भ और क जो है इनका संयोग नहीं माना जाएगा। संयोग है क और त, दोनों ही हल वर्ण है और इन हल वर्ण के मध्य में कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं है। तो स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है, उनका अत्यंत निकट होना ही संयोग संज्ञा कहलाता है। अगला देखें, संहिता संज्ञा सूत्र। परः सन्निकर्षः संहिता। पर का अर्थ है बाद वाला वर्ण, पूर्व पर। पूर्व अर्थात पहला वर्ण और पर अर्थात बाद वाला वर्ण। पर वर्ण के अत्यंत निकट होना ही संहिता कहलाता है। पद संज्ञा सूत्र देखें। सुप्तिंग अंतम पदम। सुप्तिंग अंतम पदम में सुप और तिंग, ये 2 पद हैं, पद संज्ञा सूत्र है। सुप जो होते हैं 21 होते हैं और तिंग 9 होते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा प्रकरण में कुछ हमने संज्ञा सूत्र का ज्ञान प्राप्त किया है। सुप और तिंग के लिए हम अगले प्रकरण में फिर पढ़ेंगे। इन्हें ध्यान से देखें, याद करें, सभी परीक्षाओं में उपयोगी है।